मेरे जो वीडियोज़ हैं उसके नीचे आप लोग जो कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछते हो उसमें एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डॉक्टर मेरा टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है क्या मैं इसके बाद कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ क्या क्या मेरा हर बार मिसकैरेज ही होता रहेगा। डॉक्टर मेरा टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव है मैं कौन सा टैबलेट ले लूँ ताकि वो उससे निगेटिव हो जाए। टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव होने से क्या हो सकता है। तो ये जो टॉर्च टेस्ट है इसको लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है पेशेंट्स में भी, जनरल पब्लिक में भी और ख़ास करके डॉक्टर्स में भी। और इट्स हाई टाइम कि ये मिसकंसेप्शंस को हम सुधार दें, आपको सही तरह का नॉलेज दें। और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपसे बात करूँगी कि टॉर्च टेस्ट कैसे इररिलेवेंट है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है आपके मिसकैरेज के रिस्क से। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोटेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक्स मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं ये एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं आपके जो ऐसे छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी डिले मत कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टॉर्च टेस्ट कैसे इररिलेवेंट है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टॉर्च टेस्ट है क्या। तो ये एक ब्लड टेस्ट है जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पिस इन इन्फेक्शंस के एंटीबॉडी चेक किए जाते हैं आपके ब्लड में। दो तरह के एंटीबॉडीज़ होते हैं, आईजीजी और आईजीएम। तो कोई भी इन्फेक्शन जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तब आपकी बॉडी जो फर्स्ट डिफेंस उसके लिए प्रोड्यूस करती है, मतलब उसके एंट्री के बाद बॉडी के लिए फॉरेन था वो ऑब्जेक्ट और अभी तुरंत आया है और अभी अभी नया है वो वायरस या बैक्टीरिया और जो भी है। तो उसके अगेंस्ट जो पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो आईजीएम एंटीबॉडीज़ है। और उसके बाद एक बार ये वेव हो गया उसके बाद बॉडी उसके अगेंस्ट आईजीजी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो किसी भी इन्फेक्शन का अगर आईजीएम एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि ये अभी रिसेंट इन्फेक्शन है, ये अभी चल रहा है। क्योंकि जब ये रिसेंटनेस उसका चला जाएगा कुछ देर के बाद आईजीएम नेगेटिव हो जाएगा। तो किसी इन्फेक्शन का अगर आईजीएम और आईजीजी दोनों भी पॉजिटिव है उसका मतलब ये इन्फेक्शन थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है लेकिन अभी भी क्वाइट रिसेंट है। और सिर्फ आईजीजी पॉजिटिव है और आईजीएम नेगेटिव है उसका मतलब क्या है, हो चुका है इन्फेक्शन, पहले हो चुका है पास्ट में। किसी पर्सन को अगर हम किसी इन्फेक्शन का वैक्सीन दे दें, जैसे कोविड में आपने देखा होगा कि हम कोविड वैक्सीन देते हैं तो कोविड आईजीजी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ जाते हैं। मतलब वैक्सीन से जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हुई है या नहीं वो चेक करने का कौन सा रास्ता है हमारे पास कि हम आईजीजी एंटीबॉडीज चेक करते हैं। मतलब आईजीजी एंटीबॉडीज़ किसी भी इन्फेक्शन का पॉजिटिव है तो वो हमें सिर्फ यही बता रहा है कि उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है, पास्ट में हो चुका था या वैक्सीन ले चुके थे लेकिन अभी इन्फेक्शन नहीं है, एक्टिव या रिसेंट इन्फेक्शन नहीं है। तो अभी देखते हैं कि ये जो मिसकैरेज होते हैं उनके रीजंस क्या है। तो मिसकैरेज का मतलब है प्रेगनेंसी हो चुकी लेकिन वो किसी वजह से कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो मिसकैरेज अलग अलग स्टेजेस पे हो सकते हैं। कभी 1.5 मंथ पे, जैसे 6 वीक्स 7 वीक्स पे होता है, सोनोग्राफी पे सिर्फ सैक दिखता है उसके बाद कुछ हार्ट बीट नहीं आता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होता है। किसी किसी का मिसकैरेज लेट होता है, जैसे हार्ट बीट दिखता है लेकिन उसके बाद हार्ट बीट डिसअपियर होता है। किसी किसी को 3 मंथ्स क्रॉस होने के बाद मिसकैरेज होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हम बोलते हैं। तो अलग अलग मिसकैरेजेस के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं लेकिन सबसे कॉमन रीज़न मिसकैरेज का यही है कि जो एम्ब्रियो यानी कि जो बेबी है जो बना था वो जेनेटिकली एबनॉर्मल रहेगा तो नेचर उसको कंटिन्यू नहीं होने देगा। तो आप समझ सकते हो कि करीब करीब 2/3 केसेस में वही रीज़न होता है कि जेनेटिकली एबनॉर्मल एम्ब्रियो है, इसके लिए वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। उसके सिवा और भी रीज़न्स होते हैं। कभी कभी अगर यूट्रस में कोई पर्दा है, सेप्टम है, तो उसकी वजह से भी एम्ब्रियो को जगह नहीं मिलती है बढ़ने के लिए और मिसकैरेज हो सकता है। फाइब्रॉइड होगा, बड़ा एडिनोमायोसिस होगा तो भी हो सकता है। कभी कभी आपके ब्लड में ऐसे कुछ फैक्टर्स रह सकते हैं जिसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग ज़्यादा होगा, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम या एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी सिंड्रोम हम बोलते हैं उसको, जिसकी वजह से एम्ब्रियो का ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा और इसकी वजह से प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू।
इसमें एक वन ऑफ द रेयर रीज़न ये है, मतलब ये मैं कॉमन रीज़न के लिस्ट जो बता रही हूँ, सबसे पहले मैंने सबसे कॉमन रीज़न बता दिया और उसके बाद लेस कॉमन रीज़न्स। तो बहुत लेट इस रीज़न की लिस्ट में वो आता है कि एक्टिव इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस या साइटोमेगालोवायरस या रूबेला। एक्टिव इन्फेक्शन मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हो और उस टाइम पे आपको इन्फेक्शन हुआ सीवियर वायरल, ये इनमें से कुछ भी, तो मिसकैरेज हो सकता है। बट जैसे बताया मैंने आपको कि ये रेयर रीज़न है, कॉमन रीज़न नहीं है। और अगर आपका मिसकैरेज 1 ईयर पहले हुआ था, तो अभी वो इन्फेक्शन है या नहीं, ये चेक करके कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या? कोई भी वायरल इन्फेक्शन छोटे पीरियड के लिए बॉडी में आता है, मतलब वो आता है, उसके बाद आपकी बॉडी उससे फाइट करती है, उसके बाद वो इन्फेक्शन चला जाता है, उसका खुद का कोर्स होता है। तो 1 साल तक तो कोई इन्फेक्शन नहीं रहने वाला। तो अभी टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव है, 1 साल पहले मिसकैरेज हुआ था, तो ऑब्वियसली इसका कुछ एक दूसरे से संबंध नहीं होगा, राइट? ऊपर से टॉर्च टेस्ट में अगर आपका आईजीएम अभी पॉजिटिव है, आईजीजी नेगेटिव है, तो उसका मतलब है कि अभी आपको एक्टिव इन्फेक्शन है, 1 साल पहले कुछ नहीं था, शायद आपकी बॉडी के लिए ये नया चीज़ है। तो ऑब्वियसली 1 ईयर पहले के मिसकैरेज से इसका रिलेशन नहीं है। अगर टॉर्च का सिर्फ आईजीजी पॉजिटिव है, तो हो सकता है उस टाइम पे आपको इन्फेक्शन हुआ था, वी डोंट नो, इट कुड हैव बीन द रीज़न ऑफ मिसकैरेज, लेकिन उसको हम अभी प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन आगे वाले प्रेगनेंसी से उसका कुछ रिलेशन है क्या? नहीं। तो उसको नेगेटिव करने के लिए कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत है क्या? नहीं। इनफैक्ट अगर आपका आईजीजी पॉजिटिव है तो उसे हमें नेगेटिव क्यों करना है? आईजीजी पॉजिटिव है मतलब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है, तो नेगेटिव करके हम वो इम्यूनिटी को निकलवाना चाहते हैं क्या? नहीं। तो ये सब बहुत बड़ा ट्रैप है कि टॉर्च पॉजिटिव है और अभी उसको नेगेटिव करना है, इसके लिए मेडिसिन लेना है। इस सब का मिसकैरेज के रिस्क से कोई रिलेवेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है, अगर आपका आईजीजी रूबेला का आईजीजी नेगेटिव है तो आपको रूबेला वैक्सीन लेने का एडवाइस दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी में आपको इन्फेक्शन नहीं हो। तो उसी चीज़ से सिर्फ रिलेवेंस है, बाकी किसी चीज़ से रिलेवेंस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारा क्लिनिक मुंबई में है, कुल्लू और चेंबूर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू। और दूसरी बात ये कि अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हो।